कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हाँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जो मैं एक पहली दफ़ा आया हूँ और पहली दफ़ा ही मेरा आपने एक बात वीडियोस हो में रही है, देखा होगा सारी कि चीज़ें पता नहीं हो यार रही ये बंदे को बिठा के खुद बताते हैं। आज आप अपनी खुद लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। हम तो आपसे सवाल रखेंगे। हैं। जो लफ्ज़ इंजीनियर साहब इस्तेमाल करते हैं कि फकी दे के हमारे दिमाग खोलने हैं, हकीकत बिल्कुल। तो जिसने दिमाग खोले हैं उसको एक दफ़ा अपने सामने तो बंदे को देखना चाहिए। तो बेशक, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये सारी बातें कहनी ज़रूरी थी दिमाग खोलने के तो लिए। बात है सर। एक फकी आपके दिमाग के अंदर जाएगी तो आप पहली दफ़ा ना, इंजीनियर को किसी ने भी अगर सुना है ना तो वो पहली दफ़ा सोच में पड़ा है। मैं वो इंसान था जो आज से कुछ टाइम पहले मैं लोगों को रोकता था इंजीनियर को सुनने से, जब मैंने खुद नहीं सुना हुआ था। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी में तारुफ ही इतना नेगेटिव करवाया गया था कि पता नहीं कौन आ गया मार्केट में जो इतना जिसके अंदर हर एक गलत चीज़ उसके अंदर बताई जा रही है। तो मेरे फ़ौरन वो ना दिल में चीज़ क्लिक की कि यार इन्होंने मौलाना मौदूदी को भी यही अलकाबात है ना, उन्होंने उनको भी बख्शे थे, तो उन्होंने भी इतना बड़ा कोई काम किया तो उनको ये बख्शे, तो इसने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो हम एटलीस्ट सुने तो सही। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम है अहमद, मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर दफ़ा ही आए हैं। लाहौर किधर से? लाहौर में DHA से। DHA। हाँ जी। क्या करते हैं अहमद भाई? मैं स्टडी करता हूँ, मैं BBA कर रहा हूँ UCP से। माशाल्लाह। और कब निकले? हम निकले थे फजर से पहले, हम तकरीबन 4 बजे के आसपास निकले थे। कैसे आए? गाड़ी पे आए हैं अब। गाड़ी। तो तकरीबन 7:30-8 बजे तक पहुँच गए थे यहाँ पे। 8 बजे के अराउंड आसपास हम पहुँच गए थे यहाँ पे। पता चल गया था अकेडमी का? मैप पे था, मैप पे देखते हुए हम आगे थे। इजी टू नेविगेट था। सही हो गया। नाश्ता किया, लंगर खाया अकेडमी का? नाश्ता किया, दारे सब कुछ रकम बहुत का? बेहतरीन था। जिस लिए आए थे वो उस टाइम का इंतज़ार है बस। हाँ, ये सारी चीज़ें साथ ही है ना जी, यादगिरी है ना जी आपकी, जो है एक सफ़र का नहीं, हर हिस्सा इसके साथ जुड़ा होगा ना जी। बिल्कुल ऐसे ही यार, लम्हा जुड़ा हुआ जो आते हुए हमने गुजारा। ये जो भी बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये भी आपको कल को याद आएगा। देखिए आपके लिए तो ये बड़ा मैटर करता है ना, यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन आता है, बंदे अपने तो नहीं, ये लोग क्वेश्चन करते हैं ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जो मैं एक पहली दफ़ा आया हूँ और पहली दफ़ा ही आपने वीडियोस में देखा होगा कि पता नहीं यार ये बंदे को बिठा के खुद बताते हैं। आज आप अपनी खुद लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। हम तो आपसे सवाल रखेंगे, जवाब आप खुद देंगे। टू बी फेयर, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो अपने बात करना चाहता है पीछे आ लाइफ स्टोरी का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में किस तरह के एतवार गुजरे हैं दीन को लेके। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हमने मजहबी बात करनी है। लाइफ स्टोरी मीन आपकी मजहबी बैकग्राउंड। बिल्कुल, हाँ, exactly. उसके अलावा तो हमें कोई गर्ज नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अहमद भाई वेलकम आपको JLM अकेडमी में। बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं कि ये जो सफ़र आपने किया खैर खैरियत है, कैसे आना हुआ? देखें, मेरा ना एक मानना है कि जिससे अकीदत हो, मोहब्बत हो ना, उसे एक दफ़ा अपने सामने ज़रूर देखना चाहिए। अब जो बातें मैंने यहाँ पे सुनी है, ये बातें मैं कल मंडे के दिन अपने घर बैठे यूट्यूब पे भी सुन सकता था। ऐसे ही ऐसे। लेकिन यहाँ आने का मेन एक मकसद है कि जिसने हमारी इस्लाह की है, जिसने हमें एक सीधी हमारा दिमाग खोला है, सीधी सी बात है। बेशक। ये सारी चीज़ें, ये सारी अहादीस, ये सुरानी आयात पहले भी मौजूद थी, लेकिन जिसने हमारे दिमागों के अंदर डाली है, सच्ची बात है, वो जो लफ्ज़ इंजीनियर साहब इस्तेमाल करते हैं कि फकी दे के हमारे दिमाग खोलने हैं। हकीकत बिल्कुल। तो जिसने दिमाग खोले हैं उसको एक दफ़ा अपने सामने तो बंदे को देखना चाहिए। तो बेशक उस लिए आए हैं और इंशाल्लाह जब देखेंगे। ये बताइए आपका जो घर से बैकग्राउंड, फिरका, मसलक वो क्या था? टू बी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली का ऐसा कोई मसलक या फ़िरके से ताल्लुक़ है नहीं। बट मेजरली जो है ना, जो मैं ख़ुद भी और मेरी फैमिली भी वो अहले हदीस से काफ़ी ज़्यादा ना इंस्पायर थे। ठीक है। एंड अब भी मैं उनकी काफ़ी चीज़ों को मैं एडमायर करता हूँ कि उनकी काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन मेरे दिल में जितनी उनके लिए कह लें कि उल्मा की बात कर रहा हूँ, अवाम की नहीं, कि जितनी उनकी एक तालीमात की मोहब्बत थी ना मेरे दिल में, लेकिन अब वो जैसे एक्सपोज हुए हैं ना, सीरियसली वो दिल से उतर गई हैं। और वो सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपका दिल खट्टा नहीं करना चाहता था, वरना मैं अभी आपसे कहने लगा था कि अभी मुझे कोई एक चीज़ बताएं, कौन सी उनकी अच्छी थी? ज़रा उनकी चीज़ अच्छी थी कि वो तौहीद के मामले में ज़रा क्या तौहीद बयान उन्होंने की। कभी आपने उनको देखा कि बुजुर्ग बाबों की उनके क्लास लिया? यही बात मैं करने लगा था, इस तरह करके बात करते थे। हाँ जी। तो क्या दिमाग खुले गए? वो सिर्फ नहीं खुले जो खुले हुए थे,
हाँ जी। उन्हीं के दिमाग खुले, आम बिल्कुल बंदे का ऐसे नहीं ही खुला। है, बिल्कुल ऐसे हाँ ही है, जी। बिल्कुल ऐसे क्या ही है। तौहीद अच्छी थी भी, किसी का उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किबला दुरुस्त किया और जितना इंजीनियर साहब ने किया। मैं वही बता रहा हूँ ना, तौहीद सिर्फ उन्हीं की अच्छी हुई जिनकी ऑलरेडी अच्छी थी। ऑलरेडी अच्छी थी, बिल्कुल ऐसे हाँ, टोटली। कोई एक बरेलवी उन्होंने तौहीद पे लेके आ सके, वो नहीं लेके आए उन्होंने वो डरते थे, बिल्कुल वो इतने डरते थे। बड़े वो जो डरते थे किसी वजह, एक वजह से डरते थे। देखें बरेलवी हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ी पावर रखते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो अहले हदीस जितना उनसे डरते थे ना, अहले हदीस ने कभी इतनी स्ट्रांगली जो आपने बात की ना शेर और तौहीद और इन सारी चीज़ों की, उन्होंने बात की ही नहीं कभी। ठीक है, अपने अंदर एक वो अपनी एक वो अपने जोम में वो अच्छा अपने काम कर जोम रहे में थे। वो अपना सर अच्छा काम काम तो कर ये रहे है ना, थे, करके दिखा दिया। करके दिखा आज दिया। बरेलवी क्यों चेंज हो रहा है? आज क्योंकि बरेलवी को हिट कर रही है हिट बातें, किया जा रहा है, बिल्कुल, हाँ, exactly, कि totally गौसे agree। आजम ने यह कर दिया, जब मीम से बन रही है तो हिट तो वो तब हो रहा है। एग्जैक्टली, टोटली ठीक है, एग्री। दिमाग भी खुल तब रहा है। दिमाग तब खुल रहा है हाँ। जब ये सारी चीज़ें अवाम देखें। अब इंजीनियर साहब की चीज़ों से बहुत लोग इख्तलाफ करते हैं कि यार ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहिए थे, ये जुमले नहीं बोलना चाहिए थे। लेकिन देखें इन जुमलों को बोले बिना रेशो निकाले ना तो ये बंदे कम है जो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं कहना चाहिए था, जो बदल रहे हैं वो ज्यादा है। ऐसे ही है, तो टोटली फिर हम तो win-win situation पे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये सारी बातें कहनी ज़रूरी थी दिमाग खोलने के तो लिए। बात है सर, एक फक्की आपके दिमाग के अंदर जाएगी तो आप पहली दफ़ा ना, इंजीनियर को किसी ने भी अगर सुना है ना तो वो पहली दफ़ा सोच में पड़ा है, बिल्कुल है। यार ये क्या बात कर रहा है। हाँ, वो कोई नहीं सी मुनाफिक लोग थे ये। नेगेटिवली सोचे, वो पॉजिटिवली सोचे, लेकिन वो बंदा सोच में पड़ा कि यार मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये क्या बात कर दी है इसने मेरे सामने। एंड टू बी फेयर इनफ एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं वो इंसान था जो आज से कुछ टाइम पहले मैं लोगों को रोकता था इंजीनियर को सुनने से, जब मैंने खुद नहीं सुना हुआ था। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी में तारुफ ही इतना नेगेटिव करवाया गया था कि पता नहीं कौन आ गया मार्केट में जो इतना जिसके अंदर हर एक गलत चीज़ उसके अंदर बताई जा रही है। कोई उसको क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, जो सारी चीज़ें इन्होंने मशहूर की हुई हैं। तो मैं लोगों को मना करता था कि यार आप इतने डेंजरस इंसान को जिसके साथ इतने एलिगेशंस जुड़े हुए हैं, आप क्यों उसे सुन रहे हैं। लेकिन जब मैंने खुद चीज़ें सुनी, मैंने खुद चीज़ों को रिसर्च किया, समझा, मैं कि यार बात तो ठीक कर रहा है। और जब बात ठीक कर रहा है तो आपको हक कबूल करने में क्या मुसीबत आपको आती है। एंड अब वो हूँ जो किसी टाइम पर रोकता होता था लोगों को, और जेन्युइनली मैं रोकता होता था। और अब मैं उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि भाई आप सुने। आपको क्या बात के लिए करना। की इसकी, कब आपके अंदर चेंजिंग आई? खुद रोकते रोकते एकदम से क्यों सुनना शुरू किया, क्या हुआ? अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ना दो लोगों को अपनी ज़िंदगी में शुरू से सुना, एक डॉक्टर इसरार अहमद को और दूसरा मौलाना मौदूदी को। सही है। और मौलाना मौदूदी की खिलाफत और मलूकियत मैंने पढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे इतना पता था, उसकी बैक स्टोरी पता थी, बैक ड्रॉप पता थी, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी मुझे पता था कि खिलाफत और मलूकियत के बाद जो उन पे उलमा ने एक जो भी इल्ज़ाम लगाए वो आप सबके सामने, मुर्तद और गुस्ताखे साहबा और ये सारी चीज़ें जो है ना लगाई उन पे। और फिर एक टाइम पे ना मैं अचानक ही एक महफिल में इंजीनियर साहब की बात होगी, तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर ना गुस्ताखे साहब है, गुस्ताखे ये वो है। तो मेरे फ़ौरन वो ना दिल में चीज़ क्लिक की कि यार इन्होंने मौलाना मौदूदी को भी यही अलकाबात है ना, उन्होंने उनको भी बख्शे थे, तो उन्होंने भी इतना बड़ा कोई काम किया तो उनको ये बख्शे, तो इसने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो हम एटलीस्ट सुने तो सही। मतलब हमारा अपना दिमाग है, इंजीनियर साहब कौन सा हम पे कोई जादू टूना कर देना या कोई इस तरह की चीज़ करना है, तो हम एटलीस्ट सुने तो सही, सुन के देखें तो सही कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, इंजीनियर साहब को पहली दफ़ा सुन के अगेन जैसे मैंने कहा बंदा हिल जाता है कि यार ये हदीस कहाँ पे लिखी हुई थी या ये बातें कहाँ पे लिखी हुई थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, उन चीज़ों को देखते जाते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुलती जाती हैं, आपका दिमाग खुलता जाता है कि यार ये तो सारी चीज़ें हमसे आज तक छुपाई गई थी। अब गदीर खुम की हदीस हमें आज तक क्यों नहीं बताई गई? कुरान और अहले बैत वाली हदीस हमें आज तक क्यों नहीं बताई गई? हमें तो आज तक बताया गया था कुरान और सुन्नत, साथ बताया गया था कि जिसने अहले बैत का नाम लिया वो तो शिया, और शिया काफिर है। ये हमारी सोसाइटी में चीज़ आम की हुई थी। लेकिन अगेन जो गदीर खुम की हदीस थी, कुरान और अहले बैत, कुरान का भी हक अदा किया इंजीनियर साहब ने, और अहले बैत का भी दिफा का हक उन्होंने अदा किया। बेशक जी, बेशक। तौहीद भी ऐसी डिफाइन उन्होंने गदीर खुम पे खड़े हैं जी, गदीर खुम पे खड़े हैं। तौहीद भी ऐसी डिफाइन की है जो आपकी वाली बात कि कोई अहले हदीस अपने टोटल उस टेन्योर में नहीं कर पाया। अब पता नहीं आप बोलने देंगे या नहीं, मतलब उनकी हड्डियां पसलियां हिला के रख दी उनकी, जी कब्र पर जो भी उस तरह की मामला तो लोगों की हिला के रख दी। वो तो सारी जिंदगी नहीं कर सकते, तो डरते थे। और अहले बैत की मोहब्बत को भी इतना आम किया कि अब लोग मौला अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लोग हज़रत
हसन का नाम ले रहे हैं, लोग हजरत हुसैन के कातलों के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। जबकि इससे पहले ये चीज़ था कि जिसने अली का नाम लिया, जिसने हसन का नाम लिया, हुसैन लिया, वो शिया। शिया। और मौला अली कहना तो हमारी सोसाइटी में ऐसे था कि ये तो शिया से भी आगे बढ़ के एक चीज़ हाँ, है, ये तो बिल्कुल कोई ऐसे। रावजियत के एक कॉन्टेक्स्ट में बंदा बात बिल्कुल कर ऐसे रहा ही है। है, ऐसी बात है, बिल्कुल ये 100%। मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस था, मेरा लाइफ की जर्नी थी, जो जिसने मुझे इंजीनियर साहब को सुनने के रोकने से लेके इंजीनियर साहब को रिकमेंड करने तक, और उनके रिकमेंड भी क्या करना, जो उन्होंने एक मिशन लेके चल रहे हैं, उस मिशन में हिस्सा डालने की एक उन्होंने हमारे अंदर एक हिम्मत आई है, तो वो सारी ये सारे मामला थे। जिस तो घर का क्या स्टेटस है? घर भी दावत रखी हुई है? घर भी रखी हुई है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत कहूँगा कि मेरे घर वाले फ़ौरन इस चीज़ की तरफ आए माशाल्लाह। हैं, एंड मुझे अपने घर वालों की तरफ से कोई नहीं आई। हाँ, जो आई है वो जो मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, जो मैं घर से बाहर मैं जो भी दावत देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मामला हैं, बट इंजीनियर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी दलाइल स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, तो काउंटर कर लेते हैं जिसको भी करना, और अपने दलाइल हमारे स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बात यह है, अल्लाह भी कुरान में कहता है कि या रसूलल्लाह, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि लोग ईमान क्यों नहीं लाए। आपका काम है दावत हक देना, आपका काम है अपनी चीज़ें अगले के सामने प्रेजेंट करना, हदीस कुरान आयात आप उनके सामने रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप किसी को धक्के ना हिदायतें नहीं ना तुसी दे सकते। तो ये चीज़ है, कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे कि हम ये अल्लाह का मिशन आगे लेके चलें, और नबियों की खातमुन नबीयीन की वजह से हम जो आखिरी उम्मत के थ्रू हमारे मिशन हम पे हमारे ऊपर आया है, हम उस मिशन को पूरा कर सकें। और सुन्नत नमाज शुरू की? सुन्नत नमाज शुरू की, और टू बी ऑनेस्ट अहले हदीसों को सुन के नहीं की, इंजीनियर साहब को सुन के की, क्योंकि अगेन वो तो बताते थे कि ये तरीका है, ये तरीका है। इन्होंने खोल के बताया कि अगर ये तरीका है तो इसके मुखालिफ जो तरीका चल रहा है वो गलत क्यों है। इन्होंने दोनों साइड्स के दलाइल सामने रख के फिर बताया कि कौन सा तरीका ठीक है। ऐसे ऐसे बेशक ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीके से नमाज भी शुरू की है, एंड हर चीज़ को लेके चल रहे हैं, अपनी चीज़ ज़िंदगी में बेहतरियाँ ला रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस की किताबें पढ़ रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, एंड इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मज़ीद आगे खैरियत का मामला करें हमारे लिए। फर्स्ट टाइम आए? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। चलो, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो गई इंशाल्लाह। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। क्यों? और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।